नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की कक्षा बीए पाठ प्रथम और बीए ऑनर्स पाठ प्रथम के पेपर 2 के अंतर्गत भारत में लोह युगीन में मेगालिथ संस्कृति का अध्ययन करेंगे। हमें ज्ञात है कि सिंधु घाटी की सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन और कांस्यकालीन संस्कृति से प्रेरित थी। भारत का लोह युग वैदिक काल के रूप में माना जाता है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति लौह संस्कृति बन गई। भारत का लोह युग वैदिक काल के में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व के अंतर्गत माना जाता है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 ईसा पूर्व के पतन और लौह युग की शुरुआत के बाद कांस्य युग के दोनों छोर शामिल हैं। सिंधु नदी घाटी की हड़प्पा सभ्यता जटिल और अत्यधिक शहरीकृत हो चुकी थी। मिट्टी के बर्तन की एक विशिष्ट शैली के बाद हम इन्हें चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति कहते हैं। सिंधु और गंगा नदी घाटियों के साथ लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व तक चित्रित ग्रे वेयर लोगों ने कृषि उपकरणों, घरेलू घोड़ों के लिए लोहे का उपयोग करना शुरू किया। लगभग 700 से 600 ईसा पूर्व से चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति को एक नई परंपरा की सिरेमिक शैली द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे उत्तरी ब्लैक पॉलिश वेयर संस्कृति के रूप में जाना जाता है। जनपदों ने वास्तविक राज्यों का गठन करने के लिए सिंधु और गंगा घाटी के 16 महाशक्तियों के बीच में विभाजित हुई, जिन्हें 16 महाजनपद के रूप में जाना गया। लोह युग का काल 500 से 332 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। लोहे के उपयोग की शुरुआत पारंपरिक रूप से के बाद वैदिक लोगों के साथ जुड़ गई, जिसने विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भौतिक संस्कृति में क्रांति ला दी। दक्षिण भारत के सबसे पुराने लोह युग स्थल हैं हॉलर, कर्नाटक आदि चन्नलूर। लोह संस्कृति के अंतर्गत भाले, तीर, कांटे, कुल्हाड़ियाँ, कुदाल जो जखेड़ा क्षेत्र से प्राप्त हुए और दरातियाँ अतरंजी खेड़ा से चाकू, फलक, तीर, चिमटा, कीले और पिन आदि बनाए जाते थे, जो ताम्र और कांस्य से अधिक मजबूत और कठोर होते थे। ऋग्वेद के अंदर हमें लोह संस्कृति का ज्ञान अयस नाम धातु से होता है। अतरंजी खेड़ा में ढलाई का कार्य किया जाता था। इस प्रकार हमें अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि के अंतर्गत लोह संस्कृति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हुई है। इसके विशिष्ट बर्तन पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर भांड के नाम से जाने गए। अब मेगालिथ संस्कृति, जो लोह संस्कृति का प्रतीक है। मेगालिथ शब्द ग्रीक मेगा से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान, और लिथोस पत्थर। इसलिए मेगालिथ बड़े पत्थर से निर्मित स्मारक का उल्लेख करते हैं, लेकिन बड़े पत्थर से निर्मित सभी स्मारक मेगालिथ नहीं है। इस शब्द का एक सीमित उपयोग है और इसे केवल स्मारक या संरचनाओं के एक विशेष वर्ग के लिए लागू किया जाता है, जो बड़े पत्थर से बने होते हैं। इनमें कुछ कब्र जैसे स्मारक अनुष्ठानिक संघ को छोड़कर नायक पत्थर या स्मारक पत्थर होते हैं। मेगालिथ आमतौर पर बस्ती क्षेत्र से दूर कब्रिस्तान में बड़े पत्थर से बने दफन का उल्लेख करते हैं। मेगालिथ संस्कृति का कालक्रम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ब्रह्मगिरी उत्खनन के अंतर्गत इसका काल महापाषाण काल में उपलब्ध है। दक्षिण भारत की मेगालिथ संस्कृति में कालानुक्रम काल बड़ा था। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति के कालानुक्रमिक काल का पता लगाने में समस्या थी। इस तथ्य में निहित केवल कुछ रेडियो कार्बन तिथियां अभी तक महापाषाण बस्तियों में उपलब्ध है। मेगालिथ संस्कृति की उत्पत्ति और प्रसार। भारत के संदर्भ में यह संस्कृति द्रविड़ भाषाओं के साथ आई, जो समुद्र के रास्ते पश्चिमी एशिया से दक्षिण भारत आए थे। लेकिन हम पाते हैं कि विशिष्ट पश्चिम एशियाई महापाषाण ने कांस्य वस्तु का उत्पादन किया और यह संस्कृति 1500 ईसा पूर्व के आसपास उनके कांस्य युग के अंतिम चरण में समाप्त हो गई। दूसरी ओर भारतीय महापाषाण आमतौर पर लोह युग से संबंधित थी, जो आमतौर पर 1000 ईसा पूर्व के हैं। अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया कि लोह तकनीक कब और कैसे विकसित हुई और महापाषाण संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गई। मेगालिथ संस्कृति
दक्षिण भारत में लौह युग संस्कृति के नाम से जानी गई। दक्षिण भारत में मेगालिथ संस्कृति पूर्ण रूप से लौह युगीन संस्कृति थी। महापाषाण काल लोगों ने अपने दैनिक जीवन में पत्थरों के नए उपयोग का पता लगाया। लौह युग के बारे में अधिकांश जानकारी महापाषाणकालीन दफन की खुदाई से प्राप्त होती है। विदर्भ मध्य भारत में नागपुर के पास जूनापानी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु के आदि चन्नलूर तक के सभी महापाषाण स्थल में लोह की वस्तुएं सार्वभौमिक रूप से पाई गईं। मृतकों के घर के गड्ढे में 4 या 5 बर्तन के साथ रखने के बजाय मृतकों के साथ एक अलग अलग जगह पर दफनाया गया कब्रिस्तान या घर से दूर कब्रिस्तान होता था। कुछ समय के लिए शरीर को उजागर करने के बाद शायद मृतकों के अवशेष एकत्रित किए गए होंगे और फिर हड्डियों की विशेष रूप से तैयार पत्थर के बक्से में भूमिगत रख दिया, जिसे शिस्ट कहा जाता है। शिस्ट विशिष्ट विस्तृत संरचना है जो योजना की राशि और समुदाय के बीच सहयोग और राजमिस्त्री के अन्य पत्थर बड़े और छोटे के लिए आवश्यक आकार के निर्माण में सक्षम कारीगरों के अस्तित्व जरूरी हो गया होगा। मेगालिथ के प्रकार, रॉक कट गुफाएं। हम इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये सॉफ्ट लैटराइट पर स्कूप किए जाते हैं। जैसा कि वेस्ट कोस्ट के दक्षिण हिस्से में ये बहुतायत में पाए गए हैं। दफनाने वाली साइट की गुफाओं को काटने वाले लैटराइट चट्टानों में इस प्रकार 3 कक्ष होते थे और उन कक्ष के अंतर्गत शव को रखा जाता था। आमतौर पर इसमें एक दफन कलश होता था और उत्तर या गुंबद के आकार के मिट्टी के बर्तन से ढका होता था। इसमें कंकाल के अवशेष, छोटे बर्तन और कभी कभी राख भी रखी जाती थी। केरल में टॉप पिकल मेगालिथ, मिजोरम का पहला स्मारक जो चंपई जिले का है, इसके अंतर्गत महान प्रवेश द्वार बनाया गया है। झारखंड में एक टेबल टॉप के कैपस्टोन के साथ बनाई गई मेगालिथ शवगृह है। इसी प्रकार कलश अंत्येष्टि शवगृह भी बनाए गए थे। एक बर्तन जिसमें दफनाया जाता था और जो प्रायः केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नागपुर में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लैटिन भाषा के बड़े पत्थर से प्राप्त मेगालिथ ऐसे स्मारक थे जो पुरातत्वविदों को महापाषाण संस्कृति की एक तस्वीर देते हैं, जो नवपाषाण युग से लेकर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक चला। या तो दफन स्थलों या स्मारक के रूप में निर्मित थे। ये संरचनाएं सबसे प्रारंभ में जीवित मानव निर्मित स्मारक थे, जिन्हें महापाषाण कुलीन या शासक वर्ग के लिए बनाए गए, और दफन वस्तुओं के साथ मृतकों को दफनाने का विचार मृत्यु के बाद जीवन में एक मजबूत विश्वास और संभवतः महापाषाण लोगों के बीच पुनर्जन्म का संकेत देता है। उदाहरण से हमें दफन स्थल में पाई जाने वाले धान की भूसी मृतकों को आरामदायक जीवन सुनिश्चित करने के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ऐसा प्रतीत होता कि वे किसी आत्मा के विचार में भी विश्वास करते थे। लोक परलोक की भावना से प्रतीत होता है। धन्यवाद। जय हिंद।